हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और ठंड के मजे ले लोगे क्योंकि बहुत ठंड है गाइस। तो गाइस, आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा क्योंकि पिछली दो वीडियो पे अच्छा रिस्पांस नहीं मिले। पिछली दो वीडियो पे अच्छे रिस्पांस, कोई बात नहीं, ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे और ये कंप्लीट करते रहेंगे और अपनी यूट्यूब फैमिली बड़ी करते रहेंगे। तो बस आप सपोर्ट दिखाते रहिए, जितना भी दिखा रहे हैं मेरे लिए अच्छा है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट कर शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। तो गाइस, ये वीडियो बॉटम लाइन के चैनल पे है। तो इस वाली वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इनके चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनके माने कितने फंबल हो रहे हैं, तो इनके चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसी धमाकेदार और हॉरर वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो कोई भी अभी नए सब्सक्राइबर आए हैं तो वो जाके अभी से ही जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन हिट कर दें। तो टाइम वेस्ट करते हुए ना शुरू करते हैं धमाकेदार वीडियो। हम सब आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है और हम पीछे। तो जोक सपाट सीरियस हो जाते हैं क्योंकि इनके मामले में सीरियस होना पड़ता है। मजाक ज़्यादा इनको अच्छा नहीं लगता, आप समझ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। रावनी सैन जुआन चिली के एक हॉस्पिटल में बेहद क्रिटिकल पेशेंट को लाया गया जो परिवारजनों के मुताबिक काफी दिनों से भयानक बर्ताव कर रहा था। मरीज बार बार किसी अनदेखी एंटिटी को खुद से दूर करने की कोशिश करता और नींद में तो पागलों की तरह चिल्लाता रहता। खुद को सीरियसली नुकसान पहुंचाने के अटेम्प्ट के बाद जब फैमिली ने शख्स को अस्पताल में दाखिल करवाया तो वहां हुई घटना से साबित हो गया कि उसे कोई वहम नहीं हो रहा था। बट ये तो इतना मरीज पीसफुली स्ट्रेचर पर आराम कर रहा था कि तभी किसी अदृश्य ताकत ने अचानक से उसे पैरों से पकड़ वायलेंटली खींच लिया और ये सारा मंजर सर्वेलेंस कैमरा में कैद हो गया। हालात का जायजा लेने एक नर्स वहां पहुंचती है, पर क्योंकि वीडियो एकदम से बंद हो गई तो आगे क्या हुआ इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। एक और काफ़ी पुरानी फुटेज भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जिसे कुछ कोलंबियाई सैनिकों ने तब कैप्चर किया था जब उनके एक साथी पर किसी अनजान आत्मा ने हमला कर दिया। वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही। वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही, बट थोड़ा सा एडजस्ट पहली वाली गाइस मुझे इतनी ये फेक नहीं लगता। ¡Corre, Peña! Ya, estamos todos. Peña, corre. Ven, Lucifer, ven. Ven, Lucifer, ven, Lucifer, ¿dónde está? ¿Dónde está parado? Está allá atrás, Nicao. Ahí acá paso en el celular, ahí atrás. Sí, pasa ahí en el celular. पिछली वीडियो की तरह इसमें भी कोई फोर्स सैनिक को पीछे खींच रही है और मदद की गुहार में वो रोता हुआ इस आत्मा से उसे छोड़ने के लिए कहता रहता है। अब एक मोमेंट पर लगा कि व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कर रहा है, बट उसके साथी जेन्युइनली कंसर्न्ड दिखते हैं।
उनकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो किसी चुड़ैल की बात कर रहे हैं जो उनके कहीं आसपास ही मौजूद है। फिलीपींस में अपने नए साइबर कैफे के ओनर अजेट बुएनो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनकी ये बिल्डिंग एक हॉन्टेड जगह पर बनी है। एक रात उनकी गर्लफ्रेंड जैन किसी जरूरी काम से कैफे ड्राइव करके पहुंची और अंदर केवल जैन और उनकी बिल्ली के अलावा और कोई भी नहीं था। हालांकि जो इसके बाद हुआ वो सचमुच में डरावना था। तो गाइस सब नॉर्मल है, कोई भी नहीं आ रहा, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। ओ गाइस वाह, भाई अपने आप भाई चीजें अपने आप हिल है भाई। इतनी देर में तो उठ के भाग जाना चाहिए, ऐसा होता तो भाग जाता। भाई एक बार होता है, दो बार होता है, इतने में समझ आना चाहिए तो कुछ है, पर तीसरी बार हो रहा है तुम। फिर आ गई भाई वापस लौट के, मैं तो रुकू भी ना। ओ गाइस, टेबल पे पड़े डिवाइसेस अपने आप गिरने लगे कुछ हुआ और इन उसके साथ? सब से जैन इतनी ज्यादा डर गईं कि बाहर निकलकर उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाकर सब समझा दिया। अजेट ने जैन को शांत करवाया और वापस अंदर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने लाइट बंद करी तो अब एक चेयर तेजी से उनकी तरफ स्लाइड हो गई। जैन इस सडन मूवमेंट से इतनी घबरा गई कि उन्होंने अपने पेपर्स ही कुर्सी के ऊपर फेंक दिए। अजेट ने एक्सप्लेनेशन के लिए सारा इंसिडेंट अपने सोशल्स पर शेयर कर दिया, मगर आज तक भी उन्हें इस भयानक घटना का असल कारण नहीं मिला। सैंटियागो चिली के किसी ग्रोसरी स्टोर में लगे सर्वेलेंस कैमरा में एक हेशियन व्यक्ति के साथ बड़ा खौफनाक हादसा घट गया। मेरे मिड रोंगटे जनवरी खड़े होने वाले हैं। 2024 को इंस्टाग्राम पर वायरल हुई इस क्लिप ने व्यूअर्स के बीच डर का ये क्या माहौल है? पैदा कर दिया। क्या हुआ? शख्स खड़े खड़े किसी अनसीन फोर्स द्वारा पैरों से खींचकर नीचे गिरा दिया जाता है। इस हैपनिंग से पहले व्यक्ति सहमा हुआ नजर आता है, मानो उसे अपने अराउंड किसी के होने का एहसास चेहरा हो साफ रहा दिख रहा है। हो। आमतौर मुझे पर लगा जब चेहरा भी ही कोई बदला हुआ है। इंसान नीचे गिरता है तो वो अपने हाथों से खुद को रोकने की कोशिश करता है, बट इस क्लिप में तो मानो हाथ- जैसे उस हाथ पीछे हो अनदेखी गए। ताकत ने आदमी के बाजू ही जकड़ दिए हों। अफवाहों के मुताबिक व्यक्ति हेती से भागकर आया था क्योंकि कथित तौर पर किसी ने उसे काले जादू से श्रापित कर दिया था। अब वैसे ये महज एक स्पेक्यूलेशन है और बिना ठोस सबूत के इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। भाई साहब, जापानीज चैनल क्लिप स्टोर से गाचान, यास्के और दाईचान को उनके किसी सब्सक्राइबर ने कांटेक्ट करके एक ऐसी अजीब तस्वीर भेजी जिसे उन्होंने फुकुओका प्रीफेक्चर की एक कथित तौर पर भूतहा गुफा में कैप्चर किया था। तस्वीर में एक महिला का चेहरा मानो पत्थरों के पीछे से झांक रहा हो,
जगह हद से ज्यादा प्रेत बाधित है और यहाँ आए कई लोगों ने किसी औरत की आकृति को सफेद कपड़ों में भटकते हुए देखा है। देर रात का समय था जब टीम ने गुफा में अंडरग्राउंड जाकर उस स्पॉट को ढूंढने का फैसला किया जहां इस तस्वीर को लिया गया था। 安介さん気をつけて बड़ी ね हिम्मत है। 滑るよ石巨大な石を下に落とすとこやめてマジ膝限界でさ、なんか和式トイレでトイレした時こんな感じじゃない？ああわかるマジ左側どくないえ、石ここやここや石あるもんほらねこんな感じじゃないの？あ、だねだねああそうそうそうえ、ちょっとうわ気持ち悪い。てか無理人がだってガッちゃんそんな足とか出してんじゃんとにかくここですね。 मेंबर्स ने आखिरकार उस सेम एग्जैक्ट स्पॉट को ढूंढ लिया, मगर क्योंकि वे सब अब छोटी सी जगह में फंस चुके थे तो दाईचान और यास्के ने वापस गाड़ी में लौटने का तय किया, जबकि गाचान कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी को कैद करने की उम्मीद में वहीं रुके रहे। गाचान को अंदर बैठे अभी केवल 20 मिनट ही हुए थे कि वहां ये हो क्या गया। हो गया भाई? ओह, भाग गया भाई, भाग गया। ये फट रही है। क्यों देखता हूँ मैं, क्यों?えमजा। 声線やった今。ちょっと待ってマジ。とりあえず続けるか。いや怖いな普通に。 गाचान एकदम से तब दहल गए जब गुफा में कहीं अंदर से एक महिला के रोने की आवाज गूंज उठी। यहीं पर बाहर बैठे यास्के और दाईचान भी कुछ बड़ा डरावना एक्सपीरियंस कर लेते हैं। 大ちゃん初めてやったけどどうだった13ですいや結構ねやっぱなんていうかなやっぱ寒気まあその洞窟っていうのもあるけどやっぱそこがすごいよねそうねなんか雰囲気が違うもんねやっぱねあと आ, コウモリエグかったねあよかったねいや前来た時ね全部冬眠しとったけん、上にくっついとるだけやったんやけど今日ずっと終始飛び回りよったけんさ、マジ地獄やったねいや本当にいや結構ね過酷なんでよもう गाइस किसी ने कटाया। 今コンコン言ったよねभाई साहब, やばくない車揺れたよ今 क्या आपने देखा? कोई चीज बिल्कुल ड्राइवर साइड विंडो के बाहर बैठी हुई दाईचान और यास्के की ओर देख रही है। इसके बाद हमें दो जोरदार बैंग्स कार के आगे और पीछे सुनाई देती हैं, लेकिन इस बार जब कैमरा वापस घूमता है तो ड्राइवर साइड बैठी वो आकृति वहां से गायब हो जाती है। पर उस रात महज इतना ही नहीं और भी हुआ। कुछ हुआ? इससे पहले जब सब गुफा के तंग रास्तों से गुजर रहे थे तो व्यूअर्स ने उनके बीच किसी और को भी मंडराते हुए नोटिस कर लिया। ちょっと待ってね ओ भाई, कुछ अजनबी सा उनके ऊपर हलचल कर रहा है, मानो उसने उनके हर कदम पर नजर रखी हो और क्लिप स्टोर से कोई भी इसे नोटिस नहीं कर पाया। तो क्या इन्वेस्टिगेटर्स का सामना गुफा में वास करने वाली उस वाइट लेडी की प्रेजेंस से हो गया? मुझे बताइए, आखिर गया आप भाई, हो क्या गया। सोचते हैं? और कितने प्रूफ चाहिए? फैमिली के साथ बिताए कुछ अच्छे पलों की यादों के तौर पर आज की जो पहली वीडियो होने वाली थी वो मैक्सिको से रूबेन आलेहांद्रो और उनके परिवार के लिए बुरे सपने में तब्दील हो गई। साल्तियो में अपने घर से 84 किलोमीटर दूर मोंतेरे में रूबेन वीकेंड बिताने पहुंचे हुए थे। शनिवार की शाम थी, जगह थी शहर का फास्टोस होटल। रूबेन को लगा कि कमरे में सिर्फ वो और उनके माता पिता ही मौजूद हैं, हालांकि उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि कुछ और भी उन पर नजरें टिकाए हुए हैं। सिंपल वीडियो है। मॉम कोई है पीछे है भाई।
मॉब के पीछे कोई है। है भाई, है भाई साहब। साफ तौर पर एक फीका और बेजान सा चेहरा रुबैन की मदर के पीछे अपीयर हो गया, जबकि कुछ सेकंड्स पहले वहां कोई नहीं था। रुबैन ने बताया कि मॉन्टेरे में घूमने वो पिछली गर्मियां गए हुए थे। हाल के दिन में जब वे फोन गैलरी स्क्रॉल कर रहे थे तो उनकी नजर एकदम से इस वीडियो पर पड़ गई। स्ट्रेंजली ट्रिप से वापस लौटकर उनकी मदर लगातार बीमार पड़ने लगी और अब उन्हें शक है कि उनकी इस कंडीशन का कारण यही शैतानी आत्मा है। भाई नंबर 6। जॉर्डन करन और उनके 2 बच्चे अलास्का के एक होटल में पीसफुल नाइट एंजॉय कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी और बच्चे गहरी नींद में थे। इसी प्रेशियस मोमेंट को एक यादगारी के तौर पर जॉर्डन तुरंत फिल्माने लगे। हालांकि जो इसके बाद हुआ वो असल मायनों में भयानक था। भाई साहब, भाई ओह शिट, भाई साहब Nothing here. Nothing. कोई था भाई। Oh my god, I'm so. Oh my god, look, legit goosebumps. ऐसा था। Oh my god. What the f is that? जॉर्डन को एक डरावनी गुर्राहट सुनाई दी और जब उन्होंने फोन की तरफ देखा तो कैमरे में एक साए की डार्क सिलुएट उन्हें उनके पीछे मंडराती हुई नजर आ गई। वो एकदम से खड़े होकर उसे इधर उधर ढूंढने लगे, पर कमरे में तो उनके साथ कोई नहीं था। आज के दिन भी जॉर्डन ये समझ नहीं पाए कि होटल रूम में उनके साथ कौन था और ना जाने क्या अनहोनी हो जाती अगर वो उस रात सो रहे होते। ये अगली घटना मेक्सिको में कहीं एक कब्रिस्तान में घटित हुई। कुछ दोस्तों का ग्रुप इस जगह पहुंचकर कब्रों के बीच घूमते हुए खुद को फिल्मा रहे थे, मगर अनजाने में ही सही वो एक स्पिरिट को डिस्टर्ब कर बैठते हैं। सही बात है, तुम जाके डिस्टर्ब करोगे तो वो भी आके डिस्टर्ब करेंगे। भाई मजे ले रहे हैं भाई। अगर तुम्हारी कोई पर्सनल स्पेस में आएगा तो तुम्हें भी बुरा लगेगा। डिस्टर्ब करोगे, वो कर रहे थे डिस्टर्ब। भाई आवाज आ रही है। Aviéntaselo a Sara. बना ली वीडियो को, बढ़िया है। आगे कंटिन्यू करते हैं, Hola. देखते हैं ऐसा क्या हुआ इन लोगों के साथ। Este panteón como que casi no da miedo. Sí, de hecho. तो वो गए, आपने कुछ नोटिस किया? ¿Qué? ओह ओह, Oigan. कोई तो आया है। आखिर वो क्या था? दिखने में सफेद कपड़े पहने कोई लड़की की ट्रांसलूसेंट आकृति रिकॉर्डर के एकदम सामने खड़ी नजर आ रही है। वो एकदम से तो उसे नजर नहीं आई, बट उसके रिएक्शन से ऐसा लगा मानो उसे इसकी मौजूदगी का जरूर से आभास हो गया। लड़की ने तेजी से कैमरा घुमाया, पर अब वो एपैरिशन वहां से कहीं और जा चुकी थी। काफी व्यूअर्स का मानना है कि कब्रिस्तान जैसी जगह पर इन लोगों का बिहेवियर आपत्तिजनक था, जिसके चलते स्पिरिट नाखुश होकर अपनी प्रेजेंस महसूस करवाने उनके सामने अपीयर हुई। बढ़ते हैं वीडियो 8 की ओर। अक्सर फिल्मों में भूतों की प्रेजेंस किसी अबैंडन बिल्डिंग या पुराने घरों की बताई जाती है, मगर कई बार उनकी मौजूदगी एक छोटी सी जगह जैसे दीवार और फर्नीचर के बीच की दरार भी हो सकती है। आज की पहली क्लिप, जिसे एक्वाडोर के एडुआर्डो ने एक टिकटॉक रील के रूप में फिल्माया था, ऐसी ही डार्क नैरो स्पेस या क्रेविस में कुछ बड़ा भयंकर कैद कर बैठे। टिकटॉक दिखा भाई, दिखा। आप लोगों ने देखा गाइस? देख ही लिया होगा। देखने के लिए बैठे हैं और ठंड हो रही है। बालों का एक गुच्छा कबर्ड के पीछे से निकलता है और एडुआर्डो के उठकर वहां नजर डालने पर
उधर कोई नहीं होता। इंटरेस्टिंगली कबर्ड के दूसरी तरफ दीवार है और किसी के इतनी सी जगह में भी फिट हो पाना इम्पॉसिबल है। इस घटना से मुझे जापानी शॉर्ट फिल्म क्रेविसिस की याद आ गई, जिसमें इन्हीं दरारों के बीच कई प्रेत आत्माओं का वास होता है। पर क्या ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है? वीडियो से तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। बढ़ते वीडियो 9 की ओर। कैनेडियन यूट्यूबर क्रीपी आउटडोर्स देश के वीरान और आबादी से मीलों दूर जंगल में आए दिन रात बिताते हैं। ऐसी ही एक ट्रिप पर उन्होंने अपना कैंप लगाया और गोप्रो समेत फ्लैशलाइट लेकर इलाके का मुआयना करने निकल पड़े। हालांकि इस बार चीज़ों ने तब एक भयानक मोड़ ले लिया जब वहां ये घटा। Oh, hi. What the hell? I need to get out of here. Oh boy. Oh. Okay. That was creepy. I need to get out of here. रिकॉर्डर को लगा उन्हें जंगल में हलचल सुनाई दी, जिस कारण उन्होंने अपनी लाइट को बंद कर लिया ताकि कोई भी उन्हें देख ना पाए। पर उनका पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि तभी एक ऊंची फीमेल वॉइस कहती हुई सुनती है, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। थोड़े घबराए कैंपर सेफ्टी के लिए वापस अपनी साइट पर लौट आए। उनका कहना है कि ये सबसे डरावनी आवाज थी जो उन्होंने वीराने में आज तक सुनी है, और भले ही वो शहर कस्बों से कोसों दूर थे, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये किसी फेलो कैंपर की आवाज थी जो बस उनसे मजाक कर रही थी। वीडियो 10 की ओर। टिकटॉक यूजर नेम Who0 पोलैंड में अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, लेकिन सेटल होने के जल्द बाद ही उन्होंने बताया कि अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उन्हें अनुभव होने लगी। इनमें से कुछ भयानक एक्सपीरियंसेस इस प्रकार थे। एक रात यूजर नेम Who0 चौंक कर अपनी नींद से उठ गए। बद कोलगेट को बद कोलगेट। ओ भाई रिकॉर्डर दरवाजे पर हो रही एक जोरदार दस्तक देखने उठते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। उनके कमरे का दरवाजा धड़ाम से पीछे बंद हो जाता है, और जब वो उसे वापस खोलते हैं तो दीवार से सटी एक चेयर अचानक से खिसक कर फ्रेम में उनकी आंखों के सामने आ जाती है। एक दूसरी रात Who0 अब भी अपने भूतिया अपार्टमेंट में चैन की नींद नहीं ले पा रहे थे। एक बार होने के बाद भी उसी दिन अगले दिन हिम्मत है भाई। Właśnie takie dziwne hałasy. Ja pierdolę, co to? भाई एक बार में हिम्मत। Jak? क्यों खेल रहा है भाई? अगर कोई जंप स्केयर आया ना, पट के चार होने वाली है। मैं क्योंकि बहुत इन्वॉल्व हो गया भाई, और अगर जंप स्केयर आया क्यों रह रहा है? भाई गेट खुल गया। लाइट फ्लिकर होती है, एक बोतल भी फ्लोर पे गिरा दी जाती है। बट जब Who0 चेक करने जाते हैं तो बाथरूम का नल अपने आप चल रहा होता है।
इससे भी डरावना, गलियारे की लाइट फिर भी बिना रुके कंटिन्यूअसली फ्लैश करती है और बाथरूम का दरवाजा रहस्यमय ढंग से धीमे धीमे खुद ब खुद खुलने लगता है। इस पॉइंट पर हु जीरो इन अनएक्सप्लेन्ड गतिविधियों से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने दरवाजा लॉक कर इन चीजों को इग्नोर करना चाहा और अपने लैपटॉप पर मूवी देखने का फैसला किया। हालांकि सरगर्मियां तो अभी और गंभीर होने वाली थीं। अभी भी भाई डोर नॉब हिल रहा है। ओ भाई इतना कुछ होने के बावजूद उनका पड़ा है वो। डोर नॉब हिलता है, पर जब हु जीरो इस पे गौर नहीं करते तो दरवाजे पर बैंगिंग बेहद ही तेज हो जाती है। रिकॉर्डर के सब्र का बांध टूट गया और गुस्से में बाहर जो कोई था उन्होंने उससे दो हाथ होने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं रहा। भाई दो हाथ करने के लिए तैयार हो गया वो। What the f? Whoa! भूत ने अपना रूप दिखाया और बचने के लिए हु जीरो बेडरूम की तरफ दौड़ने लगे, मगर उनकी रिकॉर्डिंग बीच में ही रुक गई जब कमरे का दरवाजा बंद कर एंटिटी ने उन्हें बाहर ही लॉक्ड कर दिया। ये वो आखिरी वीडियो थी जो उन्होंने अपलोड करी, जिसके बाद उन्होंने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया। अफवाहों की माने तो अपार्टमेंट में एक्टिविटीज और भी ज्यादा बढ़ गईं, जिस कारण उन्हें कहीं और जाना पड़ा। कथित तौर पर हु जीरो का मानना था कि वीडियोस की बुरी एनर्जी उन्हें उनके नए घर में फॉलो कर सकती है, बट ये अब भी सारी अफवाहें हैं जिनके सच होने का कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं। बढ़ते हैं वीडियो 11 की ओर। 20 फरवरी 2023 की आधी रात नाखोन राचासीमा थाईलैंड में एक व्यक्ति काम से घर की ओर लौट रहा था, लेकिन जैसे ही वो शहर के मशहूर बौद्ध मंदिर वात क्लोंगसोंग नाम के सामने वाली सुनसान सड़क से गुजरा तो उसके 2 डैश कैम्स में इतना डरावना मंजर कैद हुआ कि आने वाले कई दिनों तक वो नेशनल मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा। मंदिर की दीवार के सामने एक पिच ब्लैक डार्क फिगर खड़ी है, लेकिन अगर आप टाइम स्टैम्प चेक करते हुए इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर रेयर कैमरा में देखते हैं तो वहां आपको कोई नजर नहीं आएगा। 30 वर्षीय रिकॉर्डर वीरानाथ प्रनीप ने दावा किया कि उन्हें अपनी आंखों से तो ये साया वहां दिखाई नहीं दिया, मगर कुछ दिनों बाद जब उन्होंने फुटेज को रिव्यू किया तो वे बुरी तरह से घबरा गए। हालांकि कहानी यहीं पर और भी क्रीपी हो जाती है। मंदिर के मॉन्क ने बताया कि उन्होंने खुद कई बार एक लड़की की आकृति को रात गहराने के बाद टेम्पल पॉन्ड में मछलियों को खाना खिलाते हुए देखा है। सो क्या ये सिलुएट किसी प्रकार इस मंदिर से जुड़ी हुई है, और आखिर इसके यहाँ मंडराने की रियल वजह क्या है? शायद इसका जवाब हमारे लिए एक पहेली बना रहेगा। पढ़ते हैं गाइस वीडियो। जापान से ही आई एक और गोस्ट हंटिंग वीडियो में कुछ क्रिएटर्स एक अबेंडन हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जिसके बारे में ये अफवाह है कि इसमें फॉर्मर पेशेंट्स के भूत वास करते हैं। कई इक्विपमेंट से लैस पैरानॉर्मल जांचकर्ता ये पता लगाने को तैयार हैं कि ये खंडर इमारत कितनी भूतिया है। अभी अंदर एंटर हुए उन्हें चंद लम्हे ही हुए थे कि कई कोनों में उन्हें मजबूत लेकिन बुरी एनर्जी का एहसास होने लगा। ये एक्सपीरियंस तब और ज़्यादा बढ़ गया जब एक गोस्ट हंटर ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर कुछ ऐसा कैद कर बैठा जिससे ये साबित हो गया कि वे वहां अकेले नहीं हैं।
जब कैमरा कमरे की ओर मुड़ता है तो कई मंजिल ऊपर खिड़की पर एक बेजान सा हाथ कांच पर दबा दिखाई देता है। वे एकदम से दोबारा वही नजर डालते हैं, पर इस बार वहां कोई हाथ नहीं होता। गोस्ट हंटर फिर इकट्ठा होकर एक दूसरे को अपनी अपनी फुटेजेस दिखाते हैं, लेकिन ये तो उसके सामने कुछ नहीं था जो दूसरे गोस्ट हंटर ने अस्पताल के एक अलग हिस्से में अकेले रहते हुए कैप्चर किया था। अगेन, क्या आपने उसे देखा? जब तेज टॉर्च दरवाजे पर पड़ती है तो एक पल के लिए हम किसी पारदर्शी भूतिया आकृति को देख सकते हैं जो एक छोटी लड़की जैसी प्रतीत होती है। इससे कुछ सेकंड्स पहले जब टॉर्च पहली बार दरवाजे पर पड़ी थी तब तो वहां कोई आकृति मौजूद नहीं थी। LOL क्रिएटर्स के व्यूअर्स इन डरावनी साइटिंग से भयभीत रह गए। उनका मानना है कि टीम ने कैमरे पर एक असली भूत को कैद किया है। वीडियो तेरा क्यों? 4 जून 2024 को किसी पब्लिक टॉयलेट के अंदर एक वीडियो फिल्माई गई जिसमें कुछ बेहद भयावह घटना घटित हुई। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति का नाम है एक्सेल लोजा और उनकी आवाज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसी चीज से बेहद परेशान हैं। एक्सेल का कहना है कि टॉयलेट में उनके अलावा कोई और नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि उन्हें खाली पड़े स्टॉल से अनजान आवाजें सुनाई दे रही हैं। इस रहस्यमय घटना को कैमरे में कैद करने के लिए वो रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं और फिर वहां कुछ ऐसा हो जाता है। मैं अभी यूनिवर्सिटी के बाथरूम में हूँ। इस वक्त सबसे बुरा ये है कि मैंने बाथरूम साफ किया अभी और ख़त्म करके आया हूँ। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब अजीब आवाज़ें आ रही हैं और कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें। यहाँ कुछ नहीं है। देखो, ये मेरी परछाई है, मेरी परछाई। लेकिन इधर देखो, कुछ भी नहीं है। देखा, कोई भी नहीं है। सफाई के दौरान किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं मिलती है और ये जगह भी काफ़ी छोटी है और मेरी परछाई ये रही यहाँ पर। ये आवाज आ रही है। मैं तो चला जाऊँ, धीरे से नहीं पता जाए। ओह, कुछ भी नहीं है। जैसे कि वो खटखटाने की आवाजें सुनना पहले से ही डरावना नहीं था, हम एक खाली स्टॉल में अचानक एक चेहरे को मंडराते हुए देख सकते हैं। ये तेजी से होता है, लेकिन इतना भी तेज नहीं कि हम इसे देख ना पाएं। फुटेज को दोबारा रिव्यू करने पर ही एक्सेल को ये चेहरा नजर आया और व्यूअर्स की तरह वो भी दरवाजे के पीछे दिखी इस चीज से सहम गए। किसी बुरे सपने की तरह बड़ी आंखों वाला ये बेजान सा चेहरा बिना कोई निशान छोड़े एकदम से गायब हो जाता है। एक्सेल ने अब तक इस घटना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, पर चाहे इसके पीछे की कहानी जो भी हो, ये वीडियो देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं तो 14 की ओर। भाई ऐसे बाथरूम में कुछ भी हो ना, निकल जाना चाहिए। बड़ी हिम्मत है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, इतना दिमाग ही नहीं चलेगा भाई। वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कैमरा लेकर वीडियो रिकॉर्ड करने चले जाओ, इतना दिमाग ही नहीं चलेगा भाई। अगर मेरे साथ खुद अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है, मैं तो पहले तो शॉक्ड, दूसरा ब्लैंक एंड तीसरा निकल जाऊंगा। इतनी हिम्मत नहीं है तुम भाई, एक बार सुनने के बाद दूसरी बार आया बंदा कैमरा ऑन करके। कुछ नर्सेस एक शाम ब्रेक लेने के बहाने हॉस्पिटल के उस फ्लोर हॉस्पिटल में ना कुछ तो है। हॉस्पिटल, इसी वीडियो में हमने कितनी बार हॉस्पिटल के क्लिप देखी, 2-3 जगह तो कंफर्म बोलना भी नहीं आ रहा, कंफर्म होती। हॉस्पिटल ले लो तुम, क्या
हॉस्पिटल ले लो और एक पुराना घर ले लो, इस जगहों पे तो पक्का कुछ ना कुछ होता ही है। तुम ना ही जाओ, कुछ एक्सपीरियंस करना वही अच्छा है। पर चल देते हैं जिसे अलेजेडली हॉन्टेड माना जाता है। अपलोडर के मुताबिक बहुत से लोग स्पेसिफिक इमरजेंसी रूम में मरे हैं और चाहे ये आज ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, रहस्यमय एक्टिविटीज़ आए दिन यहाँ रिपोर्ट करी जाती हैं। कोई भी अकेला हॉस्पिटल के इस अबेंडन सेक्शन में नहीं घुसता, पर आज क्योंकि वे सब एक साथ हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। वहाँ आगे ये कुछ ऐसा कैद कर बैठे। क्यों जा रहा था पता है? The curtain moved. Yeah, it did. It moved. It moved. It moved. Yes, it did. It did. How do you not see that? Oh, okay. तो गाइस बढ़ते हैं अपनी वीडियो 15 की, और ये वीडियो लास्ट वीडियो है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी ऑलरेडी, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैक्सिको में भूतिया जगहों की जांच करने वाले दंपत्ति मैमो और पैटी परेशान हैं। उन्हें लगता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई गुस्सैल महिला की आत्मा उनके पीछे पीछे घर तक आ पहुंची है। आए दिन वे अपने घर में ऐसी अनयूजुअल घटनाएं देखते हैं जो ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके बच्चों को भी डरा देती हैं। एक रात की बात है, परिवार सफ़र से घर लौटा ही था और पहले से चल रही लाइव स्ट्रीम में मैमो अपने व्यूअर्स के कुछ सवालों के जवाब दे रहे थे। इन्हीं बातों के बीच अचानक से कुछ ऐसा होता है जो सचमुच में बेहद ही अजीब था। Se quedan pegadas. Saludos, Gina TikToks. Vamos a darle con Tokio. Vamos a darle muy bien esta noche a la platicada. क्या आपने देखा? जैसे ही परिवार कार से उतरता है, मैमो अचानक अपने फ़ोन का कैमरा घर के दरवाजे की ओर घुमाते हैं और बस यहीं पर कुछ पल के लिए एक अजीब काली सिलुएट उनके लिविंग रूम में मंडराती हुई नज़र आ जाती है। जाहिर तौर पर घर उस समय पूरी तरह खाली होना चाहिए था। मैमो और उनके परिवार को तब तक इसका पता नहीं चला जब तक कि लाइव स्ट्रीम में उनके व्यूअर्स ने इस बारे में उन्हें आगाह नहीं किया। अब मैमो इस अजीब प्रेजेंस को गलत साबित करने की कोशिश में उम्मीद करते हैं कि ये महज बस एक परछाई होगी, लेकिन वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये कौन या क्या हो सकता है। एक और रात मैमो ने YouTube पर लाइव स्ट्रीम शुरू करी ताकि वे गैराज में खड़ी अपनी कार पे छपे अजीब निशान दिखा सकें। अचानक उन्हें घर के अंदर एक स्टोरेज रूम से तेज़ आवाज़ें आती हैं और वो जल्दी से अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर जो कुछ होता है वो सचमुच में उन्हें परेशान कर देता है। ¿Quién está ahí? Hola. ¿Quién está ahí? Hola. ¡Ay! Creo que se metió. ¡Ey, ey, ey, ey! Creo que se metió un animal. भाई कोई नहीं है। Hola. No mames. No mames. अचानक बच्चों का प्ले हाउस अपने आप हिलते हुए फर्श पर फिसल जाता है। मैमो को डर था कि शायद कोई जानवर अंदर घुस आया है, तो वो घबराहट में अंदर बाहर चेक करने लगते हैं, लेकिन तब भी वहाँ कुछ नहीं होता। अब मेरा सवाल है आपसे, क्या आपने उसे देखा? एक शेल्फ के पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके काले बाल हैं, वो आकार में बेहद लंबा है और उसका चेहरा तकरीबन धुंधला है। ये आकृति मैमो की तरफ घूर रही है, लेकिन फिर भी मैमो इसे तब तक नोटिस नहीं कर पाए जब तक कि उनके व्यूअर्स ने उन्हें शेल्फ के पीछे चेक करने के लिए नहीं कहा। ¿Aquí? ¿Cómo creen? Si aquí no hay nada. Está hasta la caja. Vean, es ropa vacía. तो आखिर ये कौन या क्या है? क्या ये वही आत्मा हो सकती है जिसके बारे में मैमो और पैटी दावा कर रहे हैं कि वो उनके घर में भटकती है, या ये कुछ पूरी तरह से अलग है?
आप खुद ही तय कर लीजिए। तो गाइस वीडियो होती है यहाँ पे खत्म और धरने का सिलसिला भी यहाँ पे खत्म होता है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो पार्ट सेकंड लाऊं इसी वीडियो का पार्ट सेकंड, तो कमेंट में बस पार्ट सेकंड लिख देना, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और दोस्तों के साथ बैठ के देखो और दोस्तों के साथ शेयर करो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट।